दोस्तों, एन के क्वालिटी टैनर के यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आज के कंपैरिजन के लिए जो सेलेक्ट किए हैं क्लॉज वो है 8.3, 8.3.3, 8.3.1, 8.3.4। इन क्लॉजों का कंपैरिजन हम करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 के स्टैंडर्ड का कर रहे हैं और 2014, 2008 और 2015 के परिप्रेक्ष्य में। इसी कंपैरिजन के सेशन के आगे हम ये बता देना चाहते हैं कि पिछले वाले वीडियो में हमने जो कंपैरिजन किया था वो थे क्लॉज नंबर 7.3, 7.3.1, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.7 और 8.7.1। इस पर चर्चा की थी और आज के हमने बता दिए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड। साल है 14, 8 और 2015। दोस्तों, चैनल से रिलेटेड मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम क्वालिटी से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं और आप लोगों से हेल्प की कामना करते हैं। आप लोगों से विनती करते हैं कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करिए। और खास तौर से जो इंडस्ट्रीज में आईएसओ से रिलेटेड वर्क करते हैं और भी जगह जैसे हॉस्पिटल, रेलवेज और जहाँ भी आईएसओ से रिलेटेड काम करते हैं हमारे साथी भाई बहन, उन सबसे विनती है कि वो जरूर कर दें। आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं। क्लॉज नंबर 8.3, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये चर्चा की थी और इसी को मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो बनाने में आसानी है, बात को कहने में मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है और अपनी बात को रखने के लिए, इसीलिए मैं इसको फिर से लेकर के आया हूँ। तो इसमें यह है कि जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, क्लॉज नंबर 8.3, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल कैसे करेगा? तो आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट टू प्रिवेंट अनइंटेंशनल यूज और डिलीवरी, अनजाने उपयोग, डिलीवरी को रोकने के लिए गैर अनुरूप उत्पाद की पहचान ऑर्गेनाइजेशन को करना है और उसको नियंत्रण करना है। दूसरा है प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स, डिफाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट हैं, यानी जो अनुरूप प्रोडक्ट हैं, जो यूज करने वाले प्रोडक्ट यूज करने वाले नहीं हैं, उनको आप एक जिम्मेदारी और अधिकार को परिभाषित करने वाले गैर अनुरूप उत्पादों में संभालने की प्रक्रिया, यानी इसका एक प्रोसीजर बना लें और उसको एक जगह पर डंप कर दें और टैग लगा दें, आइडेंटिफिकेशन कर दें। नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट में भी डिफॉल्ट बाई गैर अनुरूप उत्पाद और कार्रवाई की जा सकती है। एक्शन टू एलिमिनेट डिटेक्टेड नॉन कंफर्मिटी, पाई गई गैर अनुरूपता को दूर करने के लिए कार्रवाई क्या करना है। एक्सेप्टेंस अंडर कंसेशन, अगर अंडर कंसेशन में आपको यूज करना है तो इफ नीडेड, यदि जरूरत है तो विद कंसेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर से स्वीकृति लेनी है। एक्शन टू प्रोडक्ट इट ओरिजिनल इंटेंडेड यूज, इसके मूल इच्छित उपयोग को रोकने की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था 2008 में 8.3 से रिलेटेड डिटेल। अभी आगे कंटिन्यू रहेगा इसी का डिटेल। और 8.3.3 में डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स में बात है द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन, निर्धारित करेगा ऑर्गेनाइजेशन क्या। ए पॉइंट है रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग बीइंग डिजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड, इंक्लूडिंग ए एप्लीकेबल फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। डिजाइन और विकसित किए जा रहे विशिष्ट प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के लिए आवश्यक आवश्यकताएं, जिनमें लागू कार्यात्मक और प्रदर्शन आवश्यकताएं शामिल हैं। एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लागू वैधानिक और विनियामक आवश्यकताएं। स्टैंडर्ड और कोड्स
of practice that the organization had committed to implement। मानक और अभ्यास संहिता जिसे लागू करने के लिए संगठन प्रतिबद्ध है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज नीडेड फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन और विकास के लिए आंतरिक और बाहरी संसाधनों की आवश्यकता। द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेल्योर ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति के कारण विफलता के संभावित परिणाम। द लेवल ऑफ कंट्रोल expected of the design and development process by customer and other relevant interested parties। ग्राहकों और अन्य प्रासंगिक इच्छुक पार्टियों द्वारा डिजाइन और विकास प्रक्रिया पर अपेक्षित नियंत्रण का स्तर। इनपुट सेल बी एडिकेट्स फॉर design and development processes complete the unambiguation complicates among input shall be resolved। डिजाइन और विकास उद्देश्यों के लिए इनपुट पर्याप्त पूर्व और स्पष्ट होंगे। इनपुट के बीच विवादों का समाधान किया जाएगा। तो ये था 2014 में 8.3.3 में डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। अब डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स के बारे में 2015 में क्लॉज भी यही है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हल्का पुल्का सा मामूली सा अलग बदलाव है। वो ये है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन the requirement essential for specific types of products and services to be designed and development। The organization shall consider संगठन विशिष्ट प्रकार के उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन और विकसित करने के लिए आवश्यकताओं का निर्धारण करेगा। संगठन इस पर विचार करेगा। वो क्या क्या पॉइंट हैं संगठन जो विचार करेगा? वो ये है, फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, कार्यात्मक और प्रदर्शन आवश्यकताएं, इंफॉर्मेशन derived from previous similar design and development activities। ये इसमें बदलाव है। बी वाला पॉइंट उधर नहीं है, वो यहाँ पर है, अलग है। तो पिछले सामान और विकास गतिविधियों से प्राप्त जानकारी, स्टेचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वैधानिक और नियामक आवश्यकताएं, स्टैंडर्ड और कोड और प्रैक्टिस दैट द ऑर्गेनाइजेशन है कमिटमेंट टू द इम्प्लीमेंट। मानक एंड अभ्यास संहिता जिसे लागू करने के लिए संगठन प्रतिबद्ध है। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेल्योर ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति के कारण विफलता की संभावित परिणाम। Input shall be adequate for design and development processes complete and unabased। डिजाइन और विकास उद्देश्यों के लिए इनपुट पर्याप्त पूर्ण और स्पष्ट होंगे। कॉम्प्लिकेटिंग conflicting design and development input shall be resolved। परस्पर विरोधी डिजाइन और विकास इनपुट का समाधान किया जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन shall retain documented information for इंक्लूजन ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। संगठन डिजाइन और विकास इनपुट पर प्रलेखित जानकारी बनाए रखेगा, यानी डिजाइन और उसका रिकॉर्ड रखेगा। तो आगे वाले स्लाइड में जो दिया है वो यही चीज है जो हम सुना चुके हैं पिछले वाली स्लाइड में। 8.3 कंट्रोल ऑफ सेम है डिजाइन और ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो बाकी था वो इसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल्स में द कंट्रोल अप्लाइड टू द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस shall be ensure that डिजाइन और विकास पर लागू नियंत्रण यह सुनिश्चित करेगा कि रिजल्ट टू बी अचीव बाय द डिजाइन एंड डेवलपमेंट अचीव एंड क्लियरली डिफाइंड। डिजाइन और विकास गतिविधियां द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परिणाम स्वरूप रूप से परिभाषित है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यू आर कंडक्ट एज प्लान। डिजाइन और विकास
समीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जाती हैं। वेरिफिकेशन इज conducted to ensure that the design and development output have meet to design and development input requirement। ये सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया जाता है कि डिजाइन और विकास इनपुट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वेरिफिकेशन Validation is conducted to ensure that the resulting product and services are capable of meeting the requirement of the customer या specify application और intend use एज पर द 8.3.5 डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट में यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित किया जाता है कि परिणामी उत्पाद और सेवाएं निर्दिष्ट एप्लीकेशन या इच्छित उपयोगों के लिए आवश्यकताओं का पूरा करने में सक्षम है। 8.3.5 में डिजाइन और विकास आउटपुट बताता है। 2015 में यदि 8.3.4 की बात करते हैं तो इसमें भी ये कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल अप्लाई कंट्रोल टू द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस टू इंश्योर डेट। संगठन ये सुनिश्चित करेगा ए पॉइंट द रिजल्ट ऑफ द अचीव आर डिफाइंड, प्राप्त किए जाने वाले रिजल्ट परिभाषित हैं। रिव्यू आर कंडक्टेड टू evaluate the ability of the results of design and development of meeting requirement। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और विकास के परिणामों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए समीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। Verification activities are conducted to ensure that the design and development output meet the इनपुट रिक्वायरमेंट। ये सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं कि डिजाइन और विकास आउटपुट इनपुट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वैलिडेशन एक्टिविटीज आर कंडक्टेड टू इंश्योर दैट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीट द रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन और इंटेंडेड यूज। सत्यापन गतिविधियां यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं कि परिणामी उत्पाद और सेवाएं निश्चित एप्लीकेशन या इच्छित उपयोग के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगले पेज के अनुसार हम ये बता देते हैं कि अगला वाला जो हमारा वीडियो होगा वो किन क्लॉजों पर होगा। वो होगा 7.3.7, 7.3, 7.3.1, 8.3, 8.3.2, 8.3.1, 8.7 और 8.7.1। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। अगले वीडियो के लिए इजाजत लेता हूं और आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो के इसी क्लॉजों को डिस्कस करने के लिए। आप अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत और अपने प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से विनती है और गलती कोई हो गई हो वीडियो में तो क्षमा करना और लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। सपोर्ट करने के लिहाज से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्ते।